गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में एक नई वर्कशीट के साथ। मैं हाजिर हूँ 3 से 5 क्लास तक के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 65 लेकर। और ये वर्कशीट का टाइटल है नाम वाले शब्द, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम नाम देंगे तो उनको बोला जाता है कि वो है नाम वाले शब्द। ये वर्कशीट हिंदी की होने वाली है और इसको डिज़ाइन किया है स्पेशली आप सभी के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा। तो क्या है इस वर्कशीट में, चलिए देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को हमेशा ये याद दिलाती हूँ कि आपको डेट, बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन और क्लास टीचर का नाम, ये सारी चीज़ें अपनी वर्कशीट पर पेन से या स्केच कलर से लिखनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये चारों चीज़ें पेन से या स्केच कलर से लिखनी है। ये तो हो गई एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम आज की वर्कशीट की, और हमारी वर्कशीट का टाइटल है नाम वाले शब्द। तो बच्चों, एक लड़की है जिसका नाम है लीना। लीना अपनी हिंदी की बुक पढ़ रही थी, तो उस हिंदी की बुक में उसने कई सारे चित्र देखे और इन चित्रों के नाम लिख दिए। अब लीना ने क्या नाम लिखे वो आपको नहीं बताए गए हैं, आपको वो चित्र यहाँ पर दे दिए गए हैं जो लीना ने अपनी बुक में देखे थे। तो जो चित्र लीना ने यहाँ पर अपनी बुक में देखे थे वो सारे चित्र आपको यहाँ पर बनाकर दे दिए गए हैं। लीना ने क्या नाम लिखा होगा वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है, यानी कि इन चित्रों के नाम आपको इन चित्रों के नीचे लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है एक मैदान का सीन, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैदान। क्या लिखेंगे, मैदान। इसी तरीके से ये किस चीज़ का चित्र है, तितली का, तो इस चित्र के नीचे हम लिखेंगे तितली। ये किस चीज़ का चित्र है, ये है कबूतर, तो इसके नीचे हम लिखेंगे कबूतर। ये है जंगल का राजा शेर, तो इसके नीचे हम लिखेंगे इसका नाम शेर। और ये है भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोर। अब आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि मैंने इसको बीच में छोड़ दिया था। इसको बीच में क्यों छोड़ा गया, इसको बीच में इसलिए छोड़ा गया क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तितली भी एक है, ये कबूतर भी एक है, ये शेर भी एक है और मोर भी एक है, यहाँ पर मैदान भी एक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर अलग अलग तरीके के कई सारे जानवर होते, शेर, गाय, बिल्ली, गधा, घोड़ा, ऊंट, हाथी, इस तरीके के अलग अलग जानवरों का एक झुंड होता, तब हम यहाँ पर लिखते जानवर। ठीक है, क्या लिखते, जानवर। लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ एक ही जानवर का चित्र है और वो है शेर, तो इसलिए हमने जानवर ना लिख के क्या लिखा है, शेर लिखा है। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। इसमें फल भी हैं, इसमें सब्जियां भी हैं, तो हम एक एक फल, एक एक सब्जी का नाम नहीं लिखेंगे, हम सिंपल क्या लिखेंगे, फल और सब्जियां। क्या लिखेंगे, फल और सब्जियां, नॉर्मल, सिंपल। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम किसी एक चीज़ का नाम लिखते हैं तो फिर उसका नाम लिखेंगे, जैसे शेर है तो शेर लिखेंगे, जानवर नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ एक ही तरीके की कई सारी चीज़ें हैं तो हम उसके नीचे उस एक चीज़ का नाम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, फल और सब्जियां, ना कि आलू, बैंगन, टमाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप इन नामों को नीचे दी गई तालिका में सही स्थान पर लिखने में लीना की मदद करेंगे। इनके अलावा भी कुछ और नाम सोचकर आप तालिका में भर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये चित्र यहाँ पर दिए गए हैं उन चित्रों के नाम या आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन चित्रों के नीचे। दूसरी बात यह है कि इन नामों को तालिका में सही स्थान पर लिखना है आपको। ठीक है, किसी व्यक्ति या जीव का नाम लिखना है, तो जीव का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे शेर है तो आप यहाँ पर शेर लिख दीजिए। ठीक है, पक्षी है तो यहाँ पर आप पक्षी लिख दीजिए। व्यक्ति है तो व्यक्ति में आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने माता पिता का नाम भी लिख सकते हैं। अब अगर वस्तु का नाम लिखना है तो वस्तु क्या है, ये फल और सब्जी है, तो यहाँ पर आप फल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप सब्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, टेबल, मेज, कुर्सी, ये भी लिख सकते हैं। अब अगर आता है तीसरा स्थान का नाम, तो स्थान में आप लिख सकते हैं दिल्ली, ठीक है, मुंबई, आगरा, मथुरा, ये सब लिख सकते हैं।
भाव का नाम। भाव क्या होता है? हंसना, रोना, गुस्सा करना या मुस्कुराना, ये सारे होते हैं भाव यानी एक्सप्रेशंस। तो किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या भाव का नाम, इनको आपको इन तालिका में लिखना है। जिस चीज का अगर नाम हो, किसी भी चीज का अगर नाम हो तो उसको हम बोलते हैं संज्ञा। तो सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा टास्क आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपको अपनी हिंदी की बुक उठानी है और उस हिंदी की बुक में ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें नाम हो। जैसे शेर भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, दिल्ली भी हो सकती है, मुंबई भी हो सकता है। तो हर चीज़ जिसका नाम होता है वो आपको लिखने हैं और ऐसे कुल 10 नाम आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। और इस तरीके से जब आप आज की वर्कशीट कर लेंगे तो आपको समझ आएगा कि अरे वाह, आपने तो बड़ी इजी वे में संज्ञा सीख ली है। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वर्कशीट। संज्ञा के साथ खूब मज़े कीजिएगा, अच्छे से संज्ञा सीखिएगा और हाँ, कल फिर से मिलेंगे एक नए दिन में एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और हाँ, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। गुड बाय बच्चों।